राहुल गांधी अग्निपथ स्कीम को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे ही सरकार आती है, यदि सत्ता में आते हैं तो उसे फाड़ कर फेंक देंगे। अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर अब नहीं रहेगा। पहला काम अगर सत्ता में आएंगे तो यही करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब आप कहेंगे भैया आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जैसा राहुल ने कहा है। फौज में नहीं होगी 4 साल की भर्ती, तीनों सेनाओं में 4 साल की भर्ती तत्काल प्रभाव से हो जाएगी निरस्त। अब एक सवाल यह उठता है कि जो लोग अग्निवीर हो गए हैं उनका क्या होगा। आइए हम उस पर भी बात करते हैं। यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी पहला काम करेंगे, अग्निपथ स्कीम को फाड़ कर फेंक देंगे, समाप्त कर देंगे और भर्ती होगी जैसे पहले होती थी। क्या है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर क्या है, देश के युवाओं पर राहुल गांधी की इस घोषणा का किस प्रकार असर देखने को मिलेगा, इस पर भी बात करते हैं। यह तो 4 जून को पता लगेगा कि राहुल गांधी और जो गठबंधन के लोग हैं उन लोगों ने सभी ने भाषण किया है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे फिर अखिलेश यादव हों, जो भी जिन लोगों ने कहा है। तो अब युवाओं पर किस प्रकार घर करेगा इसे देखना है। तीनों सेनाएं और तीनों सेनाओं में यह स्कीम लागू है। 16 जून 2022 को यह योजना घोषित की गई। वैसे ही पूरे देश में जबरदस्त उबाल आया, आंदोलन हुए। बिहार और यूपी में विशेष आंदोलन हुए। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ के लोग नौकरी ज़्यादा पसंद नहीं करते, वहाँ के लोग धंधा व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें यदि देखा जाए तो गुजरात प्रथम पादान पर है। पंजाब भी है, पंजाब में भी लोग धंधा व्यवसाय करते हैं। ऐसे कई स्थानों पर है, लेकिन बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग नौकरी को प्राथमिकता देते हैं, सरकारी नौकरी को। तो युवाओं द्वारा ऐसे आंदोलन शुरू किए गए, विशेष रूप से यूपी, बिहार और इधर के राज्यों में ट्रेन रोकने के साथ साथ यातायात बाधित करने, धरना प्रदर्शन करने, कुछ तोड़ फोड़ और कुछ। उस आंदोलन में बहुत से युवाओं पर अपराध भी दर्ज हुए। लेकिन सब कुछ होने के बाद मामला शांत हो गया, क्योंकि सरकार के पास बहुत ताकत होती है। डॉक्टर विवेकी राय, जो हमारे यहाँ के ही गाजीपुर के थे, बहुत बड़े साहित्यकार, लेखक, उन्होंने कहा कि महिषासुर के समान होती है सरकार की ताकत, और ऐसे उन्होंने कहा। अब दोस्तों बताते हैं इस ताकत के बारे में, और उस ताकत ने रौंद दिया पूरी तौर पर। आंदोलन निरस्त हो गया। दोस्तों, कमीशन से नियुक्त अधिकारियों के नीचे जिन्हें भर्ती किया जाता है, उस योजना का नाम है अग्निपथ। फौज में भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। तीनों सशस्त्र बलों में इन युवाओं की भर्ती की जाएगी। भर्ती हो रही है और यह भर्ती मात्र 4 साल की रहेगी, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। यानी अगर 6 महीने की ट्रेनिंग को निकाल दिया जाए तो यह भर्ती मात्र 3.5 साल की ही होगी। यानी 3.5 साल वह सेवाएं देंगे, और अगर ट्रेनिंग को जोड़ लिया जाए तो 4 साल। इसके लिए 17 वर्ष की उम्र से वे 21 साल की उम्र तक अर्ह हैं। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इसकी उम्र सीमा बढ़ा दी गई, यानी 21 की जगह अब 23 साल उम्र कर दी गई है। दोस्तों, बताते चलें कि इनका वेतन होगा 30,000 रुपये, जिसमें से प्रति महीने लगभग 9,000 रुपये की कटौती होगी। 21,000 रुपये इनको प्रति महीने मिलेंगे, और इतना ही पैसा सरकार उनके फंड में अलग से जमा करेगी। यानी 9 और 9 18,000 रुपये यह प्रतिवर्ष कटौती की जाएगी। 4 साल की नौकरी पूरा होने के बाद इनकी सैलरी लगभग 40,000 तक हो जाएगी। 4 साल बाद जब इन्हें वापस घर भेजा जाएगा कि अब आपकी सेवाएं समाप्त हुई, जाइए घर, पढ़िए लिखिए और अन्य नौकरियों की तलाश करिए, तो इन्हें 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें से सरकार कोई टैक्स इस पैसे में से नहीं लेगी। इन 4 साल की सेवा देने वाले फौजियों में 25% अस्थायी किए जाएंगे, उनके गुड वर्क को देखते हुए, और जो मानक रखे गए हैं, जिस पर सवाल उठाए गए कि इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होगा। अधिकारी, जो फौज के अधिकारी हैं, जो पुनः इनकी सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे, वह उत्कोच लेंगे, यानी घूस लेंगे, और अन्य तरह के भ्रष्टाचार भी इसमें होंगे। आइए अब हम राहुल गांधी के महागठबंधन
के बारे में बताते हैं और उन लोगों ने जो दावा किया है उस पर नज़र डालते हैं। राहुल की बात करें उससे पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार अपना बचाव करते हुए इस योजना को पूरी तौर पर सार्थक और युवाओं के हित में बताती है। सरकार का कहना है कि 4 साल की सेवा से वापस जाने के बाद वे बच्चे पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे और विभिन्न सेवाओं में जाएंगे। हम उन्हें छूट भी देंगे, यानी 23 साल की उम्र तक यदि वह भर्ती होते हैं तो 24, 25, 26, 27 साल तक वो वापस आते हैं। उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद फिर चाहे जैसा भी चाहे धंधा व्यवसाय करेंगे। सरकार उन्हें उसमें सहयोग देने की बात कर रही है। यदि कोई अग्निवीर सेना के दौरान शहीद हो जाता है तो उन्हें 48 लाख रुपए इंश्योरेंस के दिए जाएंगे। 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के अलावा और भी कुछ निधि मिलेगी। अभी तक उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। आर्मी के चीफ की सेवाएं दे चुके यमयम नरवणे जैसे लोगों ने अग्निपथ स्कीम की कमियों पर बिना लाग लपेट अपना प्रतिरोध ठीक से जताया और यह भी कहा कि यह स्कीम तीनों सेनाओं के लिए किसी भी प्रकार शुभ नहीं है और हम लोगों से, यानी तीनों सैन्य के वरिष्ठ अधिकारियों से सेनाओं के किसी से कोई चर्चा नहीं की गई और न ही राय ली गई। कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू से ही करते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अग्निपथ योजना सैनिकों के समानांतर बनाकर हमारे जवानों के बीच भेदभाव पैदा करने वाली है। अग्निपथ में शामिल युवाओं के साथ घोर अन्याय है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखकर लगभग 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय किए जाने की मांग किया और युवाओं के पीड़ा से उन्हें अवगत कराया। राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं की भावनाओं के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके सपने चकनाचूर कर रही है। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को नौकरी ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश और तानाशाह है। तमाम युवाओं ने निराशा के कारण खुदकुशी कर लिया। यह बात सत्य है कि विपक्षी गठबंधन की सरकार आती है तो पहला काम होगा अग्निवीर स्कीम को समाप्त कर देंगे। क्या जिन युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में की गई है, क्या उन्हें पुराने फौजी नियमों के तहत पूर्णकालिक दर्जा दिया जाएगा? उस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ स्कीम फिलहाल लागू की गई है। लाखों परिवारों के लोग इन सेनाओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, दे रहे हैं। तीनों सेनाओं में जाने के लिए युवाओं को भारी भरकम मेहनत करनी पड़ती है। क्या इस घोषणा का असर पड़ेगा? और जो भी परिवार, जो भी हमारे युवा इसमें लाइन लगाए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके परिवार और वह लोग भारतीय जनता पार्टी पर अपना गुस्सा उतारेंगे? राहुल गांधी और इस इंडिया गठबंधन को अपना साथ देंगे? यदि ऐसा हुआ होगा अब तक के मतदान में और आगे जिन चरणों का मतदान अभी भी बाकी है, यदि ऐसा होता है तो कहीं न कहीं खेल बिगड़ने की संभावना जरूर जताई जा रही है। यद्यपि रक्षा मंत्री के हवाले से कहा गया, केंद्र सरकार के हवाले से कहा गया कि इस योजना में हम और भी सुधार करने वाले हैं, सुधार कर रहे हैं, लेकिन इस योजना को चुटकी बजाते ही जैसे सरकार आएगी वैसे ही फाड़ करके फेंक दिया जाएगा और पुरानी स्कीम लागू हो जाएगी। यह बात यदि युवाओं के भीतर घर करती है तो निश्चित ही मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में कहीं न कहीं इसका भी असर होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ढेर सारी शुभकामनाएं।